अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम से गले लगाने से मना किया है किसी यतीम के सामने से, तो आपके बेटे को कहां से हक है कि स्मार्ट वॉच उस बच्चे के सामने बताए और इतराए और कहे कि मेरे अब्बू ने मुझे दिलाया है। अगर उसका दिल रोएगा कि उसका अब्बू तो कब्र के अंदर है, मेरे दोस्त, तो शामत आ जाएगी, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आपकी बेटी खूब अच्छे सज के संवर के जा रही है, उससे कह देना कि जो यतीम और कमजोर बच्चियां हैं उनके सामने इतराना ना, उनके सामने ना इतरा, डरते हुए उनके सामने जाके अगर उसके दिल से आह निकली तो हमारी तबाही जरूरी है। आज बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि खामखा क्या हमको परेशानी आ जा रही। ये छोटी छोटी चीजें हैं मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होते हैं और ऐसा फ्यूचर डार्क कर देते हैं कि फिर हमारी शामत आती है। जैसा कि अभी आखिर में बात आई कि यतीम बच्चों का हमें ख्याल करना चाहिए और बेवाओं का भी हमें लिहाज करना चाहिए। इस सिलसिले में कुछ चीज़ें मैं समझता हूं कि आपके गोशे गुजार कर दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में और सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगी में और इसी तरह से ताबाइन तबे ताबाइन ने अपनी ज़िंदगी में यतीमों और बेवाओं का जो ख्याल किया है उस पर अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें भी ताज्जुब होगा। आप यकीन जानिए, मैं अपना तजुर्बा बताऊं कि जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि भाई इतने यतीमों के बारे में इतने आयता कई को आए होंगे, हदीस के अंदर इतने वाक़यात और इतने अहादीस कई को आए होंगे यतीमों के बारे में। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मुआशरे को देखा गया, जब यहाँ पे फील्ड में जब आए और जब लोगों में ये देखा कि यतीमों के माल को हड़पने के लिए कैसे कैसे गैमलिंग यहाँ पर चल रही और कैसे कैसे लोग यतीमों का माल हड़पने की कोशिश करते, उसके बाद यकीन हुआ कि यकीनी तौर पे ये जरूरी था। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि इसका ज्यादा चलन नहीं है, यानी ये बात ज्यादा बताई नहीं जाती कि यतीमों के क्या हुकूक है, बेवाओं के क्या हुकूक है, कमजोरों के क्या हुकूक है, ये ज्यादा बताया नहीं जाता। मुझे शिकायत है, अपनी बिरादरी से मुझे शिकायत है, उलमा इकराम से मुझे शिकायत है कि हम लोग बताते इतना नहीं कि कितना ज्यादा अहम बात है, कितना ज्यादा अहम बात है। एक वाक़े से आप समझ सकते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा बहुत देर से तलाश रहा हूं लेकिन नजर नहीं आता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप दुआ फरमाएं मेरा लड़का मुझे मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया। एक और सहाबी तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि आपका बेटा फला मैदान में खेल रहा है, मैंने उन्हें देखा। वो सहाबी वहां से दौड़ते हुए जाने लगे और वो जाने लगे अपने बेटे की तरफ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, ओ मेरे सहाबी इधर आओ तो कहां जा चले। और उन सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक सहाबी ने बताया कि मेरा लड़का फला मैदान में खेल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो, जाओ उसे अपने साथ ले जाओ, घर ले जाओ, उसके बाद उससे गले लगाना, वहां जहां वो खेल रहा है वहां उसके गले न लगना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहीं ऐसा ना हो कि उस खेल के मैदान में कोई यतीम भी मौजूद हो और तुम अपने बेटे से, अपने लख्ते जिगर से तुम अपने सीने से उसको लगाओ और वो यतीम तुम्हें देख ले और उसके आंसू बह जाए और वो ये कहे अपने दिल में कि अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरे बाप को तूने कब्र के अंदर सुला दिया, इसका बाप इसे अपने गले से लगा रहा है, मुझे कौन गले से लगाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाया कि तुम उस बच्चे को अपने घर ले जाना, उसके बाद अपने गले से लगाना। दोस्तों, कितनी अहम बात थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम के सामने अपने बच्चे से गले लगाने से मना किया। आज हम 2-2, 3-3, 4-4 थैलियां अपने हाथ में होते हैं और उन्हें लेकर हम अपने घरों में जाते हैं। अपने पड़ोस में एक बच्चा है जो यतीम है, देख रहा है, उसके आंखों में आंसू फिर रहे हैं, वो आंसू भी टपका नहीं पाता। लेकिन किसी दिन हम उसके घर एक कूड़ा, किसी दिन हम उसके घर एक परली लेकर नहीं देते। रोजाना या हफ्ते में एक मरतबा हम अपने घर गोश्त लाते हैं। उसको मालूम होता है इसके यतीम बच्चा है, आपके बच्चे का दोस्त है, उसे मालूम होता है कि रोजाना या हफ्ते में एक बार हम गोश्त खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन वो यतीम बच्चा है कि तकते रहता है कि उसको कुछ नहीं मिलता। आप बताइए हमारा क्या हाल होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के सामने गले लगाने से मना किया है और हम हैं कि यतीम के सामने अपने बच्चों का पेट भरते चले जा रहे हैं, तो हमारा हाल क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्तों,
इस तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नौउम्र जो लड़के हैं, नौजवान जो लड़के हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उनके साथ फिरने वाले, उठने बैठने वाले कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, उनके वालिदैन बेरोजगार होते हैं, उनके पास अच्छे जूते नहीं होते, उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, उनके पास अच्छी गाड़ी नहीं होती। मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, उसका तू ख्याल कर ले। तेरे पास 6 जूते पड़े हुए हैं, मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि तू अपने उस दोस्त को जिसके पैर में फटे जूते हैं, 1-2 जूते उसे दे दे। मैं लड़कियों से कहना चाहूंगा, मैं ये पैगाम लड़कियों तक पहुंचाइए। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कॉलेजेस में जो एक ही दुपट्टा है रोजाना ओढ़ कर आ रहे हैं, जो एक ही बैग है जो रोजाना लगा कर आ रहे हैं। 1 साल हो गया, उसका बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं कि वो दूसरा बैग ले चले, उसका बाप दुनिया में मौजूद नहीं कि वो एक से एक ओढ़नी बने। मैं कहना चाहता हूं उन बहनों को, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी बहनों को कहें, आप अपनी औलाद को कहें, अपनी बेटियों को कहें कि तुम्हारे पास जो कबड़ में रखे सड़ रहे हैं, उनमें से कुछ दुपट्टे ले जाओ और उसको दे दो, कुछ बैग ले जाओ और उसको दे दो, कोई चीज ऐसी जो कपड़े हैं वो ले जाओ और उसको दे दो, जिसके पास ये सकत नहीं, जिसका बाप कब्र में सो रहा है। ऐ लड़कियों, ऐ नौजवानों, ऐसे लोगों की मदद करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। माशरे के अंदर इस तब्दीली की जरूरत है, माशरे के अंदर इस तब्दीली की जरूरत है। उस वाक़े से सबक ले मेरे दोस्त, उस वाक़े से सबक ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम से गले लगाने से मना किया है किसी यतीम के सामने से, तो आपके बेटे को कहां से हक है कि स्मार्ट वॉच उस बच्चे के सामने बताए और इतराए और कहे कि मेरे अब्बू ने मुझे दिलाया है। अगर उसका दिल रोएगा कि उसका अब्बू तो कब्र के अंदर है, मेरे दोस्त, तो शामत आ जाएगी, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आपकी बेटी खूब अच्छे सज के संवर के जा रही है, उससे कह देना कि जो यतीम और कमजोर बच्चियां हैं उनके सामने इतराना ना, उनके सामने ना इतरा, डरते हुए उनके सामने जाके अगर उसके दिल से आह निकली तो हमारी तबाही जरूरी है। आज बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि खामखा के हमको परेशानियां आ जा रही। ये छोटी छोटी चीजें हैं मेरे दोस्तों, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होते हैं और ऐसा फ्यूचर डार्क कर देते हैं कि फिर हमारी शामत आती है। इसलिए मैं अगर ग्राउंड तक आ जाऊं, मैं अगर और करीब आ जाऊं, तो मैं आपको बता दूं हमारे खानदान में कितनी बेवाएं होंगी, हमारे खानदान में कितनी यतीम लड़कियां होंगी, कितने यतीम लड़के होंगे। आज हमारे अपने बच्चों के पास 4-4, 8-8 जूतियां मौजूद हैं। आज हमारे बच्चों के पास ऐसे ड्रेसेस मौजूद हैं कि कबड़ खोलते हैं तो उनके कपड़े गिर जाते हैं। लेकिन हमारे ही खानदान में कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो 2-2 साल, 3-3 साल से उन्हीं 4-5 जोड़ों पर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिनके पास जूते मौजूद नहीं, ऐसे बच्चे और बच्चियां भी मौजूद हैं। स्कूल बैग्स उनके पास मौजूद नहीं, सलीके का खाना उनके पास मौजूद नहीं, ले जाने का टिफिन उनके पास मौजूद नहीं। हमारे पास तो भरे पड़े हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने खानदान के यतीमों का ख्याल कर लें, अपने खानदान के बेवाओं का ख्याल कर लें, अपने खानदान के बेरोजगारों का ख्याल कर लें, तो पूरा माशरा सही हो जाएगा। चंद सालों में हमारा खानदान ऐसा पढ़ा लिखा हो जाएगा और ऐसा वेल सेटल हो जाएगा। आखिर क्या बात है कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो सालों से उसी खाई में पड़े हुए हैं, उसी गुर्बत में पड़े हैं। हालांकि हम अच्छे खासे मौजूद हैं, हमारे भाई अच्छे खासे मौजूद हैं, लेकिन तीसरा भाई क्यों गरीब है? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसकी गुर्बत वैसे ही क्यों है? आखिर क्यों? इसलिए कि हमने उस भाई का ख्याल नहीं किया, इसलिए कि हमने उनके बच्चों के एजुकेशन का ख्याल नहीं किया। उसके बच्चों को लाकर हमने अपने बच्चों के काम करवाए और उसको पढ़ना बढ़ाना नहीं सिखाया, जिसकी वजह से उसकी हालत ये हुई। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरफ ख्याल करने की जरूरत है। ये मेरा बहुत अहम मौजू है। मैं चूंकि इंसानियत की खिदमत करने वाला हूं, इसलिए मैं ग्राउंड पर देखता हूं कि क्या हो रहा है। महबूब नगर में ऐसे बाप को मैं जानता हूं जिसके 4-4 बेटे हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उसका कोई पुरसानी हाल नहीं। जैसे उस बाप ने अपने बच्चों की शादी कर दी, उन्होंने अपने घर से उस बाप को निकाल दिया। एक ऐसे जोड़े को मैं जानता हूं जिनको मार मार कर उनकी औलाद ने अपने घर से निकाल दिया। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लोगों के मोहताज हैं। ये माशरा आज क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारे अंदर इंसानियत बाकी नहीं रही। हमारे अंदर मुसलमानियत तो दूर की बात है, इंसानियत बाकी नहीं रही।
मेरे दोस्तों, मैं बहुत सारे चेहरों को देख रहा हूं, उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके खानदान में गुर्बत क्यों है, उन्हें एहसास हो रहा है, उन्हें याद आ रहा है कि मेरे खानदान में फला यतीम है, फला बेवा है। मेरे दोस्तों, इस एहसास को बाकी रखो, इस चिंगारी को बाकी रखो। मैं कुछ नौजवानों को देख रहा हूं कि उनके आंखों में उनके वो दोस्त फिर रहे हैं जो गुर्बत के मारे हैं, जिनके जूते एक ही हैं, जिनके पास बैग नहीं है, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, शब बारात का वास्ता आपको देना चाहता हूं, उस यतीमों के मावा और मलवा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देना चाहता हूं। अपने उस गरीब दोस्त की हमेशा मदद करिए, अपने उस गरीब यतीम और बेवा जो खानदान में है उनकी हमेशा मदद करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी हमेशा मदद करता रहेगा, हमेशा मदद करता रहेगा। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है मेरे दोस्तों। अभी रमजान आने वाले हैं, कुछ घरों को मैं ऐसे जानता हूं, ऐसे कुछ घरों को मैं जानता हूं, ऐसे में कुछ घरों को जानता हूं, आप यकीन जानिए इंतजार करती हैं बेवाएं कि कोई फ्रूट्स लाए और हम उससे इफ्तार करें। ऐसे यतीम औरतों को मैं जानता हूं, आप मुझे माफ कीजिए, हमारी गलियों में ऐसे यतीम मौजूद हैं, ऐसी बेवाएं मौजूद हैं, वो इंतजार करते हैं कि कोई हरीस का डब्बा हमारे घर भी पहुंचा दे, कोई बिरयानी की पैकेट हमारे घर भी पहुंचा दे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ढूंढने की जरूरत है। हम ढूंढ चुके हैं, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते हैं। आज हम उठें, इस इरादे के साथ हम उठें, इस इरादे के साथ उठें। आप जो सुनते हैं हदीस मुबारका, अगर किसी ने किसी का इफ्तार करवाया तो उसको भी सवाब मिलेगा, पेट भरों को खिलाने से कुछ नहीं होता। आप ढूंढें, आप यकीन जानिए, आप ढूंढें, आप ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे बेवाओं और यतीमों को ढूंढें और ऐसे कमजोरों और बेसहारों को ढूंढें और उनके पास राशन पहुंचा दें। आपके घर जो राशन आता हो वही राशन उनके पास भी जाए, जो तेल आप खाते हो वही तेल उसको दें, जो 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 चावल आप खाते हो वही चावल उसको दें। फिर देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे रास्ते आपके सामने खोलेंगे कि आप खुद थक के बक्के रह जाएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि बेटे अपने बाप की फिक्र करने से रहे, बच्चे औलाद अपनी बाप की फिक्र करने से रहे, भतीजे अपने चचा की फिक्र करने से रहे, तो आज कौन मसीहा बनेगा। करने वालों के लिए आज बहुत मौका है। जैसा कि आप जानते हैं, लोग अपने वालिदैन के नहीं है, आज लोग अपने चचा और दादा के नहीं है। तो ऐसे मौके पे करने वालों के लिए बहुत काम बाकी है, करने वालों के लिए बहुत काम बाकी है। आप यकीन जानिए, आप यकीन जानिए, आप इस सब हमारे साथ है। अभी यहाँ पर बाहर जो बैठे हुए थे उनको खाना तकसीम करते हुए आए। महबूब नगर में कुछ लोगों ने खाना दिया कि भैया किसी को तकसीम कर दो, तो आते रास्ते में कोई नहीं दिखे तो यहाँ पे जो बैठे हुए थे उनको तकसीम किया गया खाना। तो आज करने वालों के लिए मौके बहुत है, करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। जरूरतमंदों को ढूंढ कर, किसकी फीस नहीं बनी जा रही, कौन यतीम ऐसा है जिसके जूते नहीं हैं, कौन यतीम ऐसा है जिसका स्कूल ड्रेस नहीं है, कौन यतीम ऐसा है जिसका एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, बुक्स के लिए पैसे की जरूरत है, वो नहीं है। कौन बेवा ऐसी है जिसको रोजगार लगाया जा सकता है, कौन बेरोजगार ऐसा मर्द है जिसको कुछ रोजगार लगाया जा सकता है, उसकी जिंदगी चलेगी। तो इस काम की मेरे दोस्त को जरूरत है, ऐसे काम की जरूरत है। इसके लिए नौजवानों की जरूरत है। आपका दिमाग हो, आपका पैसा हो, बड़े लोगों का दिमाग चले और बड़े लोगों का पैसा लगे, नौजवानों का जो मैन पावर लगे, तो फिर ये काम वजूद में आ सकता। आप लिस्ट बनाएं। मैं आमतौर से ये बात कहता हूं, मैं आमतौर से ये बात कहता हूं कि हमारे गली में जितने यतीम हैं, जितने बेवा हैं, उनकी लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। फिर एक लिस्ट हमारी ऐसी हो जो खाते पीते घराने के हैं, जो खाते पीते घराने के हैं, उनको लगा दो एक से एक को। भाई आप इतना ज्यादा कमा रहे ना, आप इस घर का राशन हमेशा पहुंचा दो, भाई आप इस घर का राशन पहुंचा दो, भाई आप इस घर का एजुकेशन देख लो, भाई आप इस घर का रोजगार देख लो। अगर ऐसा हम अपनी गली में, हर गली में करना शुरू करेंगे तो फिर काम बढ़ेगा, फिर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई बेपढ़ा लिखा नहीं रहेगा, सबकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। लेकिन काम की जरूरत है, लेकिन काम की जरूरत है। आज हम खा लिए, हमारे बच्चे खा लिए, बल्कि दरवाजा बंद कर लिए, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था, मैंने बताया तकरीर के दौरान। बेवाओं से पूछते कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं, यतीमों से पूछते कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं, फिर उनकी जरूरत पूरी की जाती। आज यतीम और बेवा गुहार लगा रहे, पूछ रहे
जुबान हाल से पूछ रहे, जुबान काल से पूछ रहे, मंग रहे भी और अपनी हालत भी बता रहे कि हमारी हालत ऐसी है, कुछ कर दो, लेकिन हम करने को नहीं। रमजान में लाइन में ठहराते, लाइन में कौन से सेठ के पास कितनी बड़ी लाइन है मालूम होता, जब सेठ को जूते पड़ेंगे इंशाअल्लाह मालूम होगा। अब रमजान करीब है, मुझे बताना ही था, मैं भूल गया कि बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन है, फेमस स्कॉलर हैं, वर्ल्ड फेमस मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा शब बारात पर। आखिर में उन्होंने जो बात लिखी उस बात पर भी मुझे बात करनी थी, मैं भूल गया था। हजरत ने ये लिखा कि ये जो शब बारात है ये एक्चुअली शब बारात जो है रमजान का पेश ख़ैमा है, ये रमजान की इब्तिदा है, ये रमजान के लिए तैयार होने का एक मौका है, गोल्डन चांस है। अभी रमजान आने वाला है और आज की रात बारात की रात है, आज बख्शिश की रात है। जो मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बख्श देंगे। जिस गुनाह से तौबा आप करेंगे आपका गुनाह खत्म, जो चीज मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। तो हजरत ने ये लिखा कि आज की जो रात है ये रात जो है अपने आप को रिफ्रेश करने की रात है, गोया कि अपने आप को जो है ऐसा संवारने की रात है कि हम आगे जो रमजान है, रमजान में हम अपने अमाल कर सकें, वो सारी चीजें हम मांग लें जो हमें रमजान में करना हो। तहज्जुद की तौफीक मांग लें, रोज का रोजा मांग लें, आंखों की हिफाजत मांग लें, जुबान की हिफाजत मांग लें, जहन की हिफाजत मांग लें, पैसे का खर्चा सही खर्च करना मांग लें, लोगों के साथ सही बर्ताव मांग लें, लोगों को खाना खिलाना मांग लें, लोगों को पानी पिलाना मांग ले। सारी चीजें आज मांग ले ताकि हम रमजान को हासिल कर सकें। रमजान में जो ऑफर है उस ऑफर को मेरे दोस्तों हम लोग हमेशा उस ऑफर को जो है मिस कर रहे हैं। रमजान का बड़ा अच्छा ऑफर रहता, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम उसको मिस करते। एक एक लम्हा रमजान का ऐसा है कि जिसमें हम खूब से खूब इबादत करें और नेकियां कमाएं। यहां तक के एक रोजेदार का आराम करना, सो जाना भी सवाब से खाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको हासिल नहीं कर रहे। लेकिन नीयत की जरूरत है। हजरत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह एक बात इरशाद फरमाते थे कि हम मुसलमानों के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक बेनीयती, एक बदनीयती। बदनीयती का मतलब है गलत नीयत के साथ हम काम करना। नमाज पढ़ रहे ताकि दुल्हन वाले देखें और बोले कि भाई बच्चा नमाजी है, इसलिए क्या कर रहे हैं, दुल्हन वाले जहां आते वहां जाके नमाज पढ़ रहे हैं। मालूम ये हुआ कि बच्चा नमाजी है तो देखने के लिए, तो बेनीयती है, बदनीयती है, ये नीयत सही नहीं है, इससे सवाब नहीं मिलता। हजरत इरशाद फरमाते हैं एक बेनीयती है, नीयत ही नहीं है कुछ। रमजान आया चले गया लेकिन कुछ नीयत ही नहीं है। उन्हें सो रहा, उठ रहा, खा रहा, पी रहा, खिला रहा, लेकिन कुछ नीयत नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं है, कोई सही फायदा नहीं है। तो इसलिए नीयत के साथ हो, हम सुबह उठें इस नीयत के साथ कि हम तहज्जुद पढ़ेंगे, हम सहरी खाएं इस नीयत से कि ये सहरी खाना सुन्नत है, सहर में खाना खाना सुन्नत है, इससे हमको थोड़ी ताकत जो मिलेंगे उससे हम इबादत करेंगे, हम कुरान की तिलावत करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, इसलिए हम खाएं। फिर हम जॉब के लिए जाएं तो इसलिए ये नीयत हम करें कि हम हलाल कमाने के लिए जा रहे, हराम से हम बचने के लिए जा रहे। हम दुकान के लिए भी जाएं तो हलाल चीजें बेचने के लिए जा रहे, हराम चीजों से रुकने के लिए जा रहे। इस तरह की नीयतों के साथ अगर हम काम करेंगे तो फिर हमारे लिए सवाब और अज्र होगा। आगे जो रमजान आ रहा है उस रमजान की तैयारी के लिए भी अभी से कमर बस्ता हो जाए, कमर बांध लें और अपने आप को तैयार करें कि भाई जबरदस्त ऑफर है, यहाँ पे मॉल्स खुले और बहुत सारे ऐसी दुकानें जिन्होंने कोई सेल रखा, कोई ऑफर रखा, तो कैसा हम टूट पड़ते, वहां जाने की कोशिश करते, सबसे पहले हम हासिल कर लें इसकी कोशिश करते। तो आगे जो ऑफर है, एक महीने भर का जो ऑफर है, उस ऑफर को ऐसे ही जाने हम ना दें। पता नहीं यहाँ का माहौल क्या है, लेकिन मस्जिदें भरी रहना चाहिए, खाने खिलाने का माहौल होना चाहिए, यतीमों और बेवाओं का ख्याल करने का माहौल होना चाहिए। आपकी मस्जिद में एक लिस्ट ऐसी हो जिसमें लिखा हुआ हो कि किस किस घर में बेवाएं हैं, किस किस गली में यतीम बच्चे हैं। मैं आगे बढ़कर ये कहूं कि उनकी जरूरतें क्या हैं वो भी यहां पर लिखी हुई हो। मस्जिद नबवी में ये सारी चीजें होती थी,
आप मौलाना को पूछ सकते, मस्जिद नबवी सिर्फ शब बारात में बयान के लिए और तरावी के लिए और नमाजों के लिए नहीं थी, पूरे मोहल्ले और पूरे माशरे का वहां पर डेटा हुआ करता था। किस घर में कितने नौजवान हैं, किस घर में कितनी बेवाएं हैं, किस घर में कितनी कुंवारी लड़कियां हैं, किस घर में कितने बेरोजगार हैं, किस घर में एजुकेशन नहीं है, किस घर में फर्श नहीं है, किस घर का छत खराब है। ये सारी चीजें, ये सारी तफसीलात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हुआ करती थी। तो हमारी मस्जिदों में भी ये मामूल हो, कम से कम ये हो कि कौन कमजोर हैं, कौन सूद का कारोबार कर रहे हैं, कौन लड़के हैं जो गेमिंग में पड़े हुए हैं, कौन ऐसे लड़के हैं नौजवान हैं जो अपने वालिदैन के साथ सही बर्ताव नहीं करते, कौन बच्चे हैं जिनको खेल के अंदर, गेम्स के अंदर, आउटडोर गेम्स के अंदर जिनको ज्यादा मुतवज्जे वो होते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट वो बताते हैं, उनको नेशनल लेवल पर ले जाया जाए, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जाए। कौन ऐसे बच्चे हैं, किसके क्या स्किल्स हैं, वो सारी चीजें मस्जिद में मौजूद होनी चाहिए मेरे भाई। ये सारी चीजें मस्जिद से होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जिनका भी आधार कार्ड नहीं बना, कितने लोग ऐसे हैं उम्र हो गई लेकिन अभी जो है वोटर आईडी नहीं बनी, वोट में नाम नहीं आया। ये सारी चीजें मस्जिद से होने की जरूरत है। और ये सारी चीजें इमाम साहब के ऊपर नको डालो, उसके वास्ते अलग अमला रहना। पहले तनख्वाह कम मिलती है, अब इस पे आया तो आप लोग उठ के भाग जाते हैं, मेरे को भगा देते। उलमा की तनख्वाह पे अगर मैं आ गया, मैं इस मौजू पे जहां पर भी बोलता हूँ फिर मेरे को नहीं बुलाते। 5-5 साल हो गए मक्कुरे भाई, वो इसी तनख्वाह इनकी रहती, इसलिए इनके ऊपर नको डालो, अलग लोगों को बनाओ। कमेटी के जो लोग रहते हैं ना, नेक्स्ट टाइम मेरे को बुलाने वाले नहीं है, अब जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं इंशाअल्लाह, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जी। कमेटी की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि पंखे यहां पर सही है या नहीं, झूमर सही है या नहीं। कमेटी वालों कान खोल कर सुन लो, कमेटी वालों कान खोल कर सुन लो। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आपकी मस्जिद के आस पड़ोस में कितने यतीम हैं, कितने बेवा हैं, कितने कमजोर और लाचार और बीमार पड़े हुए हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मस्जिद नबवी का जो माहौल था वो माहौल बनाने की जरूरत है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने झूमर क्यों नहीं लगाया, आपसे ये पूछा जाएगा कि उस बच्चे का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा कि जिसके हाथ में स्लिप है, जिसके हाथ में दवाओं की पर्ची है और वो मस्जिद दौड़े दौड़े आता है लेकिन उसको दवाइयां नहीं मिलती। वो जब देखता है कि यहाँ झूमर भी लगे हैं, वो यहाँ देखता है कि यहाँ एसी भी लगी है, वो यहाँ देखता है कि यहाँ कालीन भी बिछी हुई है, और वो अफसोस करता है कि काश मेरी माँ की दवाई भी मुझे मिल जाती तो कितना मुझे सुकून होता। मेरे दोस्त, अगर उसके मन में यह आ गया तो आप यकीन जानिए जितने मस्जिद के जिम्मेदार होंगे सारों को घसीटा जाएगा, सारों से पूछा जाएगा कि तुमने मेरा एक बंदा बीमार था, मेरा एक यतीम भूखा था, मेरी एक बेवा परेशान थी, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं किया। ये मस्जिद के जिम्मेदारों से पूछा जाएगा। आप या तो रिजाइन कर दें या आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मस्जिद की कमेटी के जिम्मेदारों और मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी ये भी है कि वो यतीमों का ख्याल कर लें, ये भी है कि वो बेवाओं का ख्याल कर लें, ये भी है कि वो बेरोजगारों का ख्याल कर लें, ये भी है कि वो जितने कमजोर लोग हैं उन सब का ख्याल कर लें। कोई यतीम ऐसा ना हो, आप बेच दीजिए मस्जिद की कालीन, आप ना खरीदिए मस्जिद का झूमर, लेकिन उसका एजुकेशन बंद ना होने पाए। आप ऐसी मत चलाइए, आप उस पैसे से उस बच्चे की फीस भरिए जिस बच्चे के घर में कल के दिन इंशाअल्लाह ठंडी हवा आएगी। आप यकीन जानिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी बहन के लिए, अपनी माँ के लिए, उनकी जिंदगी के लिए वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, वो छोड़ दे रहे ताकि उस कमाई की वजह से वो अपने माँ की दवाई ला सके, अपने बहन की फीस बन सकें, इसलिए वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा भाई? इसकी जिम्मेदारी कौन? मस्जिद के अतराफ में जितने घर हैं, आप यकीन जानिए, मेरी उम्र पे मत जाइए। अब बच्चा है क्या कि बोल दे रहा, उम्र पे मत जाइए भाई। आप ये देखिए कि क्या कहा जा रहा है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं उनकी एक हैसियत है,
उनका एक मुकाम है, उनका एक रुतबा है, वो उसको समझें। आप सिर्फ लाइट लगाने के लिए नहीं है, आप बेवा के घर में रोशनी लगाने के लिए, आप यतीम की जिंदगी में रोशनी डालने के लिए आपको चुना गया है। ये समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसा देख रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है, सच बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं भाई, ये जिम्मेदारी है आपकी। बहुत सारे वो लोग मुस्कुरा रहे जो कमेटी वालों से नाराज है। अच्छा बोल रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपने इनको क्यों चुना? आपको भी पकड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेंगे। हाँ भाई, कोई नहीं बचेंगे। जिम्मेदार कौन बनाए उनको? हम ही बनाए ना, हम आपको भी पकड़ते हैं। ऐसे कोई जिम्मेदार क्यों बनाए? इसलिए मेरे दोस्तों, इस माहौल को चेंज करने की जरूरत है। ग्राउंड पे आओ भाई, ग्राउंड पे आओ, ग्राउंड पे आके बात करो। देखिए कितनी बात करते हैं, क्या बात करते हैं। क्यों मस्जिद के तरफ से, क्यों मस्जिद में मकतब एक्टिव नहीं है? क्यों मस्जिद की तरफ से हेल्थ कैंप नहीं लग रहा? क्यों मस्जिद की तरफ से इंस्टीट्यूट नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए? यतीम बच्चों को ट्यूशन दिया जाएगा मस्जिद से, क्यों नहीं है भाई? देख लो बजट कितना रहता, दबा के रहता। क्या करते हैं? ऐलान सुने ना, 70,000 रुपए होना है, माफ कीजिए, मौलाना माफ कर दीजिए, 70,000 रुपए की जरूरत है, मीनारों को पेंट करना है। कितने यतीम बच्चे हैं जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? कितनी बेवाएं हैं जिन्होंने अपने घर चूल्हा नहीं जल रहा, उनका ख्याल कौन करेगा भाई? उनका ख्याल कौन करेगा? अगर आप ख्याल करते हैं तो मुबारकबाद है। अगर आपकी कमेटी इन तमाम चीजों का ख्याल करती है तो पूरी धरती पे कोई कमेटी ऐसी नहीं है जितनी मुबारक आपकी कमेटी है। अगर नहीं करते हैं तो फिर शामत है, नहीं करते हैं तो फिर शामत है। यकीन जानिए, इसको जब इस खामोश बिठा देना था, कहीं बोलने लगा क्या नहीं गेमना। हाँ, हाय अफसोस, हाय अफसोस, मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। आज जो मुसलमानों की पसमानदगी है, आज जो मुसलमान बिछड़े हुए हैं, आज जो मुसलमान कमजोर हैं, उसकी एक अहम वजह यह है कि मसाजिद से लोगों का रुजू नहीं है, मस्जिद से लोग जुड़े हुए नहीं हैं। मस्जिद से लोग जुड़े हुए क्यों नहीं है? इसलिए कि यहाँ पर ऐसी एक्टिविटीज नहीं है। बच्चे बातें करे, बच्चे कुछ करे तो अब उनको इतना डांटते। अरे भाई, आज बच्चे आके गड़बड़ नहीं करेंगे तो कल नौजवान कैसा आएगा? 19 तो बड़ा बनेगा ना। मेरे को तो आप कुछ भी समझो भाई, मेरे को तो खुशी होती, बच्चे खेल ले रहे हैं, कूद रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो मेरे को खुशी होती रहती। कल इनिस बड़ा है भाई, कल इनिस बड़ा होता, इनिस जाके ठहरता सफ में, इन्हीं आके ठहरता ना भाई सफ में। अगर बच्चों को हुड़ करके भगा दिया समझो, तो फिर उन्हें जवान होने के बाद भी नहीं आता। तो इसकी जरूरत यह है कि भाई मस्जिद की तरफ से कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो, कुछ ऐसे कैंप्स हो, कुछ ऐसी चीजें हो जिससे सारे लोग मस्जिद से जुड़े हैं। हर चीज के लिए मस्जिद से लोग जुड़े, इसकी जरूरत है। बहरहाल ये बड़ों की बात है, बड़ों को कहना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को तकलीफ हुई हो, अगर किसी के पड़ोस में बेवा है, यतीम है, उनको लगा के भाई मैं कोई ना कहीं को ऐसा बोल रहा हूँ, तो अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगर कमेटी वालों को तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ, अगर मौलाना को तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन आपने मुझ पर एतमाद किया और आपने मुझे दोबारा यहाँ पर बुलाया। तीसरी बार नहीं बुलाता इंशाल्लाह, दोबारा आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, तो मेरा ये फर्ज था कि मैं आप हजरात के सामने कुछ बातें रखूं। बहरहाल आपने जो मेरा वक्त बढ़ाया था वो वक्त भी हो चला है। मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि आज का जो शब बारात का मामला है, इस मामले में जो 2-3 चीजें हमारे सामने आई हैं, एक तो ये कि हम अपने दिलों से कीना और कपट को, बग़्ज़ और अदावत को, दुश्मनी को, जलन को अपने दिल से निकाल दें। छोटे बच्चे हों या नौजवान हों या बड़े लोग हों, हम सबको माफ कर दें, हर तरह से माफ कर दें। और दूसरी जो बात है वो अपने वालिदैन के साथ सही बर्ताव हो। अगर हमारे वालिदैन मौजूद हैं तो हम उनसे माफी मांग लें। हमारे हर उस किरदार पर जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होते हों, अल्लाह के रसूल नाराज होते हों, तो हम उस एक एक चीज से अपने वालिदैन से माफी मांग लें। अगर हमारे वालिदैन या उनमें से कोई जिंदा ना हो तो उनकी कब्र पे जाएं,
खूब रोएं और खूब इसाले सवाब करें, उनकी कब्र को ठंडा करने की कोशिश करें और उसके बाद हम अल्लाह से खूब मांगे। हमें जो चाहिए, जितना चाहिए, जितनी चीजें जहां चाहिए, सारी चीजें हम अल्लाह से मांग लें। आज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह लगवाते हैं। आखिरी आसमान पर फरिश्ते आ चुके हैं और उनके हाथों में हो सकता है पैड्स हो और वो लिखने के लिए तैयार हो कि फलां क्या मांगता है उसे क्या दिया जाए, फलां क्या मांगता है उससे क्या दिया जाए। मैं समझता हूँ हम में से जो कुछ उनसे लिखवा देंगे, जो कुछ अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह हमें देने के लिए तैयार हैं। तो हम मांगे और हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करें और अल्लाह से वादा करें कि हम अगली बार कभी अपने वालिदैन के साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे, हम अपने दिल में किसी का कीना और कपट नहीं रखेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माफ भी कर देंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता भी कर देंगे। बकौल हजरत मौलाना नौमानी साहब, जिन्होंने बड़े दर्द से कहा, नौजवानों से अपील किया और कहा, सज्जाद साहब ने अपील किया और कहा, ए नौजवानों, अल्लाह से मांगो, तौबा करो, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा करो, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी दिन तक, क़यामत की सुबह तक अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने के लिए तैयार हैं। हम जितने बार गुनाह करेंगे, जितने बार अल्लाह से माफी मांगेंगे, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देंगे। यहाँ तक कि क़यामत आ जाए, यहाँ तक कि हमारी मौत आ जाए, उस वक्त भी अगर हम अल्लाह से माफी मांगेंगे तो अल्लाह हमें माफ कर देंगे। अल्लाह इतने रहीम है, इतने रहीम है, इतने रहीम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अगर फिरऔन ने तुम्हें मांगा, तुमसे मांगा, अगर एक मरतबा वो मुझसे माफी मांगता तो मैं उसे माफ कर देता। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने के लिए तैयार हैं। आज भी दामन फैलाए हुए हैं, आ जाओ मेरे दामन में, जिसको आना हो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, और आ जाओ, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, मेरी गुजारिश आपसे ये है, अपने आप से भी है, कि मैं भी इरादा करूं, आप भी इरादा करें कि हम अपने दिलों में कीना नहीं रखेंगे, हम किसी से अदावत नहीं रखेंगे, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखेंगे, हम अपने वालिदैन को फूलों में रखकर देख लेंगे। मेरे दोस्त, वालिदैन को अच्छी निगाह से देखना हज और उम्रे का सवाब है। हम अगर गलत निगाह से देखेंगे तो हमारे लिए अजाब है। हम अपने वालिदैन की खूब खिदमत इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह से माफी मांगते हुए, ये तौबा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ।